है। राजस्थान को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर लाने के वादे के साथ वार्षिक उदयपुर टेल्स इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल वापसी के लिए तैयार है। 10 से 12 जनवरी 2025 तक उदयपुर में होने वाला ये फेस्टिवल सिर्फ किस्सा गोई का उत्सव ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सांस्कृतिक आंदोलन है जो उदयपुर को भारत की कहानियों की राजधानी के रूप में स्थापित कर रहा है। उदयपुर में बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेस्टिवल की संस्थापक सुष्मिता सिन्हा ने इस आयोजन के बढ़ते महत्व के बारे में बात की। सिन्हा ने कहा कि उदयपुर टेल्स केवल इन 3 दिनों के दौरान की कहानी कहने की परंपरा के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को पुनः प्राप्त करेगा। उदयपुर टेल्स इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल उदयपुर में 10 से 12 दिसंबर 2025 में जनवरी में शुरू होने वाला है और ये हमारा 6th एडिशन है, छठा एडिशन है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि जिस तरह के स्टोरी टेलर्स हर साल आते हैं, हर दफ़े कोई नई बात उठ खड़ी होती है। इस बार भी बहुत सारी नई चीज़ें हैं उदयपुर टेल्स में। सुबह फ्राइडे और सैटरडे की सुबह, शुक्रवार और शनिवार की सुबह हम लोग बच्चों के लिए करते हैं जिसमें स्कूल के बच्चे, पब्लिक स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, डेफ एंड डम बच्चे भी आते हैं क्योंकि हमारे पास वो वो लोग होते हैं जो साइन लैंग्वेज जानते हैं, वहीं खड़े होकर स्टोरी टेलिंग को ट्रांसलेट करते हैं। और इस बार हमारी एक चेष्टा है कि हम ब्लाइंड बच्चों को भी लाएं फॉर अ स्पेशल सेशन। हमारी बात चल रही है कि जो कहानी बोली जाए उसका ब्रेल में उनको हाथ में शीट दिया जाए जिससे कि हर एक बच्चा, वो किसी भी तरीके का बच्चा हो, पब्लिक स्कूल तरीके का, गलत शब्द इस्तेमाल किया मैंने, जो कहीं से भी हो और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हो, यदि सुनने में प्रॉब्लम हो या देखने में प्रॉब्लम हो, वो उसके लिए बाधा नहीं बने और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और शाम को हर रोज़ बड़ों के लिए कहानियाँ होती हैं और संडे मॉर्निंग को भी बड़ों के लिए होती है जिसमें 3 से 4 कहानियाँ होती हैं। उसके बाद एक म्यूज़िक का पीस होता है जो बॉलीवुड भी नहीं होता और प्योर क्लासिकल भी नहीं होता है। सूफ़ी हो सकता है, जैज़ हो सकता है, मिक्स कत्थक हो सकता है, भजन हो सकता है, कुछ भी गज़लें हो सकती हैं। इस बार हमारे यहाँ आ रहे हैं कुतुबी ब्रदर्स जो हिंदुस्तान के नामी कव्वाल हैं, उन लोग, पहले दिन उनका है और दूसरे दिन हमारे कर्नाटका के एक स्टोरी टेलर आ रहे हैं जिसमें आधा गाना होगा कन्नड़ में और अंग्रेज़ी में कहानी सुनाई जाएगी। और आखिरी दिन बहुत ही वेल नोन है समीर राहत इंदौरी साहब के बेटे जो हैं, वो फिल्म कंपोज़र भी हैं और उर्दू ब्लूज़ बोल के उनका बैंड है, वो अपनी कॉम्पोजिशंस को लेके आ रहे हैं और कुछ नामी उर्दू सिंगर्स या हिंदी सिंगर्स, हिंदी पोइट्स के गानों को भी गाएंगे। तो 3 हमारे ये हैं और उसके साथ हम एक विलेज बनाते हैं जो बाज़ार एरिया होता है उदयपुर टेल्स में, जहाँ पर अलग अलग जो हाथ की बनी चीज़ें वो बेचा जाता है। वहाँ पर लोग जो बेचते हैं वो बनाने वाले ही होते हैं, कोई माध्यम उसका नहीं होता है, या चीज़ों की कहानी होती है या बनाने वाली की कहानी होती है, उसके साथ ही वो बिकता है। और बच्चों के लिए अलग अलग वहाँ पर चीज़ें होती हैं और छोटा है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, 100 स्टॉल लगते हैं, 15-16 स्टॉल लगते हैं। और इस बार हम लोग खाने पे कहानी कर रहे हैं, जो खाने पे कहानी की जाएगी, काशी विश्वनाथ के कारीगर आ रहे हैं, उसको वहाँ बेचा जाएगा। हम खुद बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत फेमस बनारस की एक चीज़ है, शायद आपने लोग ने कभी खाई नहीं होगी, मलइयो बोलते हैं उसको। तो एक मट्टे के चुक्कड़ में उसको बनाया रखा जाता है, तो मलइयो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो शायद आ ही जाएगा। प्लस वहाँ की जो भी चीज़ें हैं, जो हर साल हम लोग एक नई चीज़ ऐसे लेके आएंगे। लास्ट चीज़ हम बोलना चाहते हैं, सूरतगढ़ में नगरपालिका में प्राइवेट बस स्टैंड के मेन गेट